हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है, इसी तरह नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूरॉन होता है। ठीक है। अब न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा हमारे पास एक्सॉन्स। अब हमारे पास ये हमारे पास जो हैं ये डेंड्राइट्स हैं। देखें, ये कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल बॉडीज से निकल रहे होते हैं, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। और फिर ये हमारे पास ये जो है ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी का ये वाला एरिया हमारे पास क्या है? दरमियान वाला ये न्यूक्लियस है, और बाकी जो है हमारे पास ये आसपास ये सारा क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद हमारे पास एक लंबा सा प्रोजेक्शन होता है हर न्यूरॉन का, उसको फिर हम नाम देते हैं क्या? एक्सॉन। तो ये हमारे पास एक्सॉन है। डेंड्राइट का फंक्शन ये होता है कि ये इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को ले आते हैं किसकी तरफ? सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। ठीक है। फिर सेल बॉडी उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है। फिर एक्सॉन क्या करता है? उस नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ठीक है, कैरी अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन के टर्मिनल हैं ये वाले। तो आगे हमारे पास अगला जो होगा वो हमारे पास या तो कोई मसल सेल होगा या फिर न्यूरॉन होगा। ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास एक्सॉन अपने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देगा दूसरे नर्व सेल के पास या मसल के पास। ठीक है। तो अगर हमारे पास वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए या कोई आपसे पूछे कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी। ठीक है। और एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन कैरी नर्व इम्पल्स अवे, कैरी अवे। ठीक है, कैरी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, वो सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ठीक है। तो या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे डेंड्राइट्स कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी, और ये हमारे पास एक्सॉन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है। फिर नर्वस एक होता है, फिर हमारे पास नर्व। अब न्यूरॉन और नर्व में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता डिफरेंस। ठीक है। न्यूरॉन एक सेल होता है, जबकि नर्व क्या होता है? बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पर न्यूरॉन आपस यहाँ पर अगर आप पढ़े हुए हों ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, तो उन सब के जो हमारे पास एक्सॉन्स क्या हो रहे होंगे? एक हमारे पास समझो बंडल बना रहे होंगे, साथ पड़े होंगे, उसके इर्द गिर्द फिर एक शीत होगा। ठीक है। तो ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो होते हैं इसको फिर हम नाम देंगे क्या? नर्व। ठीक है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये सेंटर में होता है या मरकज़ी। ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 2 ऑर्गन्स आते हैं, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपको पता है खोपड़ी में होता है, हेड के अंदर होता है। खोपड़ी को क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं या क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो किस में पड़ा होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास एक कैनाल होगा, उसके अंदर उस कैनाल को हम नाम देते हैं स्पाइनल कैनाल, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर क्या होता है? इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स हमारे पास अराइज होते हैं उनको फिर बना रहे होते हैं क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रहे हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। और साथ में ब्रेन से जो निकल रहे होते हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, उसके 12 पेयर्स होते हैं। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये हमारे पास बना रहे होते हैं क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन टाइप्स, इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। 2 टाइप्स के होते हैं पीएनएस। एक को हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरे को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, सोमा का मतलब बॉडी। इसकी जो नर्व्स होते हैं बॉडी में फैले हुए होते हैं, स्पेशली किन? स्केलेटल मसल्स को ये सप्लाई कर रहे होते हैं सोमेटिक नर्व्स। ठीक है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल्स करता है स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल्स को। स्केलेटल मसल नाम से ज़ाहिर है वो मसल, वो फट्टे जो कि स्केलेटन के साथ, हड्डियों के साथ अटैच हों। जैसे ये मेरा हैंड है, इस हैंड के जो फट्टे जब कंट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी कंट्रैक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरी फिंगर्स क्या हो रहे हैं?
ये हमारे पास मैंने फिस्ट बना लिया, तो ये मेरे मसल्स कंट्रैक्ट हुए। अब मैं मसल्स को क्या करूँगा, रिलैक्स करूँगा, तो मेरा हैंड वापस ओपन हो जाएगा। तो ये जो मसल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हम नाम देते हैं स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स। तो ये स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे बस में हो। जब भी मेरा दिल चाहे तो मैं ये मसल्स को कंट्रैक्ट कर सकता हूँ, और जब मेरा दिल चाहे मैं उनको रिलैक्स कर सकता हूँ। तो ये स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं उनको फिर कंट्रोल कौन कर रहा है, या इनको सप्लाई कौन से नर्व्स कर रहे होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्व्स सप्लाई कर रहे होते हैं। जबकि ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है इसको आप ऑटोमेटिक से याद रखें। ऑटोमेटिक का मतलब वो चीज़ जो हमारे बस में ना हो, कंट्रोल में ना हो। तो हमारे बॉडी के तमाम वो ऑर्गन्स और उनके फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका काम क्या होता है, डाइजेशन के दौरान ये एंजाइम्स खारिज करते हैं, ये कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इनकी कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन हमारे बस में नहीं होती। तो हमारे पास इंटरनल जितने भी आर्गन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर होते हैं क्या, मसल्स, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। वो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो वो स्मूथ मसल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कार्डिक मसल जो हार्ट के मसल होते हैं, तो दिल की कंट्रैक्शन जो होती है, पंपिंग जो होती है, तो दिल की कंट्रैक्शन, हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब कार्डिक मसल्स भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो स्मूथ और कार्डिक मसल दोनों इनवॉलंटरी होते हैं, और इनको कंट्रोल फिर कौन कर रहा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारे पास होता है क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जैसे कि देखें, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के दौरान हमारे जो इंटरनल आर्गन्स हैं, जिनके अंदर स्मूथ मसल्स वगैरह हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरेंक्स, एसोफेगस, और हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर वगैरह, ठीक है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के जो आर्गन्स हैं, इन सब के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जब बंदा फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में होता है तो उस वक्त इनके स्मूथ मसल्स और साथ में इनके ग्लैंड्स भी, ठीक है, इनके ग्लैंड ये सारे हमारे पास उसको कंट्रोल कर रहा होता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे इंटरनल आर्गन्स और इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ पड़ा होता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट का ये मतलब बंदा लड़ रहा है, या बंदा भाग रहा है, या बंदा बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, या बंदा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में, या एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट वगैरह उठा रहा है, जिम कर रहा है, ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास जो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बंदा रेस्ट के दौरान हो, ठीक है, फुल आराम से बैठा हुआ है, या नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो या डाइजेशन वगैरह हो गई, ठीक है, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में हमारे पास जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं न्यूरॉन्स के टाइप्स की तरफ, ठीक है। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शन की बेस पे, ठीक है। पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के ब्रेन से जो निकल रहे थे नर्व्स, उनको क्रेनियल नर्व कहा था, जो स्पाइनल कॉर्ड से वो थे स्पाइनल नर्व्स, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सेंसरी नर्व या न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, इंटर न्यूरॉन भी होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में फिर मजीद टाइप्स होते हैं, फर्स्ट आर्डर, सेकेंड आर्डर, थर्ड आर्डर। पहले सेंसरी न्यूरॉन समझें, इनका फंक्शन क्या होता है। नाम से जाहिर है ये सेंसेशंस को कैरी करते हैं सेंसरी आर्गन से या रिसेप्टर्स से, और उसको ले जाते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। तो उस दौरान हमारे पास ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, 3 न्यूरॉन्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, इस पाथवे में। तो सेंसरी आर्गन से फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसेशन को कैरी करेगा। सेंसेशन में क्या क्या आते हैं, पेन है, टच है, टेम्परेचर है, टेस्ट है, हेयरिंग है, विजन है, ये सारे सेंसेशन है। तो इनको हमारे पास सेंसरी आर्गन से क्या, फर्स्ट आर्डर सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेगा, और फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन फिर स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को या सेंसेशन को ले जाता है, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से देखें, ये है, ये समझे सेंसरी आर्गन है। यहाँ से हमारे पास गया फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से सेकेंड आर्डर न्यूरॉन निकलेगा, ओरिजिनेट होगा और जाएगा कहाँ पर, ये समझे हमारे पास हाइंड ब्रेन है या ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम का मतलब होता है मिड ब्रेन और पोंस फिर मेडुला, इन तीनों को हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये सेकंड आर्डर न्यूरॉन जाके ब्रेन स्टेम में एंड होता है, ठीक है।
मतलब मेडुला में एंड होगा या पोन्स में या फिर मिड ब्रेन में, या कभी कभार कुछ सेंसेशन के लिए हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाके एंड होता है कहाँ पे, थैलेमस में। फिर थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कैरी करता है इम्पल्स को कहाँ तक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं। ये असल में सेंसरी पाथवे में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से इम्पल्स को कैरी करता है, ब्रेन स्टेम या थैलेमस तक ले जाता है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ब्रेन स्टेम या थैलेमस से ओरिजिनेट होगा और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाएगा इन्फॉर्मेशन को। फिर वहाँ पर हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में समझें ये वाले न्यूरॉन्स होंगे, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव या डिलेड न्यूरॉन्स। ये क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को, उस नर्व इम्पल्स को समझेंगे और फिर क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा अफेक्टर आर्गन्स की तरफ भेजेंगे। अब मोटर न्यूरॉन भी फिर दो टाइप के होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन, एक है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन समझें सेरिब्रल कॉर्टेक्स से या मिड ब्रेन वगैरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। वहाँ से क्या करेगा, अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन को लाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में आके अपर मोटर न्यूरॉन एंड हो जाता है, ठीक है। फिर लोअर मोटर न्यूरॉन देखेंगे लोकेशन की बेस पे, अपर का मतलब ऊपर से जो ला रहा है, ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो ओरिजिनेट होगा और अफेक्टर आर्गन्स तक, अफेक्टर आर्गन्स जैसे मसल या ग्लैंड्स, वहाँ तक जो नर्व ले जा रहा है, इसको फिर हम नाम देते हैं क्या, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के, और इनमें अगर लीजन होंगे तो मुख्तलिफ हमारे पास क्या होंगे, हमारे बॉडी में सिम्टम्स और साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे, ठीक है। तो इनके लीजन्स होते हैं, हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया है, तो वो लीजन का मतलब डैमेज हुआ है, अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन, दोनों में हमारे पास सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद इंटर और एसोसिएटिव या डिलेड न्यूरॉन मैंने बता दिया कि ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। पहले सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को इनके पास लाएंगे, ये फिर इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, नर्व इम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएं। रिस्पॉन्स किसके ज़रिए, कि ये अपना जो हमारे पास आर्डर होगा, आर्डर ये ट्रांसफ़र करेंगे किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन फिर अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मसल या ग्लैंड के पास क्या, नर्व इम्पल्स को पहुंचाएगा, और फिर ग्लैंड या नर्व ग्लैंड होगा या फिर हमारे पास मसल जो होगा वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ग्लैंड या मसल को अफेक्टर हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये आज हमारे पास क्या हो गया, नर्वस सिस्टम का बेसिक। अगले टॉपिक में हम मज़ीद इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।